यदि आप प्रयागराज महाकुंभ आए होंगे तो आपको कुछ विशेषताएं दिखाई दी होंगी, जैसे डिजिटल महाकुंभ, हवा में बनती हुई हमारे सनातन की आकृतियां और साधु महात्माओं के द्वारा पूरे मानव कल्याण के लिए तरह तरह के पूजा पाठ प्रार्थना। मेरे भाइयों, दुनिया में एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है। उसके प्रत्येक कार्य में विश्व का कल्याण है। महाकुंभ को उठाइए, महाकुंभ को देखिए। जब आप महाकुंभ आएंगे तो प्रत्येक साधु महात्मा भगवान से पूजा प्रार्थना करके, पूरे लोगों से पूजा प्रार्थना करवाकर मानव कल्याण का भला चाहने का निवेदन प्रार्थना कर रहा है। हर कोई कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हर कोई कह रहा है वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरे मानव का कल्याण कर रहे हैं। और आप देखिए, हवा में बनती हुई यह आकृतियां भी दर्शाती हैं कि हमारे सभी कार्य मानव कल्याण के लिए हैं। जैसे समुद्र मंथन, यदि हम समुद्र मंथन की बात करें तो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत विश्व के कल्याण के लिए था। इसकी बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वह हमारे तीर्थ बन गए, जहाँ पहुंचकर हम सभी सनातनी अपना और मानव का कल्याण चाहते हैं। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात यह है कि हम पूरे विश्व का कल्याण करते करते, पूरे विश्व का भला चाहते चाहते 83 लाख वर्ग किलोमीटर से सिमटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर में आ गए। ऐसा क्या कारण है, कौन सी वजह है जिस कारण से हम अपने इस अस्तित्व को, अपने भारत देश को नहीं बचा पा रहे? मेरे भाइयों, उसका मुख्य कारण है शत्रु को ना पहचानना। सामने वाले का 5 साल का बच्चा भी अपने शत्रु को पहचानता है, जबकि हमारे सनातन में 100 साल का बुढ़ा हो या 10 साल का युवा, किसी को अपने शत्रु का पता नहीं है। जब हमको और आपको अपने शत्रु का पता नहीं होगा, हम आपस में ही एक दूसरे को शत्रु मान बैठेंगे, तो बताइए हम अपने सनातन को, अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएंगे? हम कैसे लव जिहाद, धर्मांतरण, जमीन जिहाद, घुसपैठ और अन्य जो कार्य हो रहे हैं उनको कैसे रोक पाएंगे? यदि इन सब को रोकना है तो हम सब सनातनियों को अपने शत्रु का पता होना चाहिए कि कौन है हमारे देश में जो हमें निरंतर ख़त्म करने में लगा हुआ है। वह कौन है जो हमारे साथ बार बार धोखा देता है और हमारे साथ युद्ध चाहता है। आप इतिहास उठा के देखिए और आज तक प्रत्येक घटना हमारे देश में कोई ना कोई एक विशेष मजहब का व्यक्ति कर रहा है, जिसको हम और आप अपना भाई मान बैठे हैं। मेरे भाइयों, यह भाई होता तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ़ किया था। उसके बाद वह उनको नहीं मारता, लेकिन उसने फिर भी उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो यह दर्शाता है कि यह हमारा भाई नहीं, यह शत्रु है। इसे पहचान लो।